क्षमा की प्रतिमूर्ति स्कंदक सूरी का चरित्र भाग 2। पालक पुरोहित ने लोगों से सुना कि स्कंद सूरी 500 मुनियों के साथ कुंभकार नगर में आ रहे हैं। संपूर्ण नगर अत्यंत प्रसन्न था और सभी आचार्य श्री के दर्शन के लिए तरस रहे थे, परंतु केवल पालक ईर्ष्या की आग में जल रहा था। वह स्कंदक द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने का विचार करने लगा। टेढ़ी मेढ़ी युक्तियों का विचार करने के पश्चात उसने एक युक्ति खोज निकाली और वह हर्ष के मारे नाच उठा। इतने में वन पालक ने आकर राजा को बधाई दी कि भगवान 500 शिष्यों के साथ स्कंदक सूरी का पदार्पण हुआ है। ये सुनकर राजा, रानी और संपूर्ण नगर आचार्य भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। सूर्यवर ने संसार की असारता समझाई एवं संसार की संपत्ति को धुएं की मुट्ठी जैसा बताया। पुरंदर यशा को अपार हर्ष हुआ। वह मन ही मन बोली, बंधु राज राजेश्वर बनते तो इस समय महामुनीश्वर बनकर जो आत्मिक वैभव का अनुभव कर रहे हैं वह थोड़ी ही अनुभव कर पाते। सूरीश्वर की देशना में अनेक भव्य आत्माओं ने अनेक प्रकार के छोटे बड़े व्रत लिए और जैन धर्म की बुरी बुरी प्रशंसा की। राजा ने विचार मग्न पालक को पूछा, पालक, संपूर्ण नगर में सभी के आनंद का पार नहीं है और तुम क्यों विचार मग्न हो? पालक बोला, महाराज, लोगों की तो भेड़ चाल है, उन्हें सत्य असत्य की थोड़ी ही खबर है कि इसमें तत्व क्या है। 500 शिष्यों के साथ सूर्य के आगमन में तुम्हें कोई कुशंका प्रतीत होती है? राजा ने आश्चर्य एवं अन्य मनस्कता से कहा, राजन, आप भद्र हैं, आप सबको शुद्ध एवं सरल ही मानते हैं। मुझे तो आपका राज्य की अपार चिंता रहती है। अतः मैंने इसकी पूर्ण जांच की तो पता लगा कि स्कंदक ने दीक्षा ग्रहण तो कर ली, परंतु वह उसका पालन नहीं कर सका। वह संयम से तंग आ गया है। उसने प्रारंभ में तो वेश उतार कर पुनः घर जाने का विचार किया था, परंतु लज्जावश वह नहीं गया और यहाँ 500 सैनिकों को लेकर आया है। स्कंदक सूरी के साथ 500 मुनि सैनिक हैं, ये तुझे कैसे ज्ञात हुआ? राजा ने शीघ्रता से पूछा। महाराज, इसका दार्शनिक प्रमाण ये है कि जहाँ वे ठहरे हैं वहाँ भूमि में उन्होंने अपना शस्त्र भंडार छिपाए हैं। आपको यदि मेरी बात पर विश्वास न हो तो गुप्तचरों से आप जांच करा लें। राजा को यह बात करने योग्य प्रतीत नहीं हुई, फिर भी उसने गुप्तचरों को यह कार्य सौंप दिया। उन्होंने गुप्त रूप से जांच की और रात्रि में आकर राजा को कहा, महाराज, मुनियों की आवाज़ के नीचे बड़े शस्त्र भंडार हैं, देखिए ये रहे कुछ नमूने। राजा भड़क उठा। उसने तुरंत पुरोहित को बुलवाकर कहा, पुरोहित, तुम्हारे कथनानुसार वहाँ शस्त्र पाए गए। साधु का वेश लेकर क्या उन्होंने पाखंड जमाया है? तुम्हें जैसा उचित प्रतीत हो वैसा कठोर दंड दे और एक एक का वध कर डाले। पुरोहित मुस्कुराया और मन में बोला, मेरी युक्ति कारगर हुई। स्कंदक के आवास के नीचे मेरे द्वारा खड्डे में रखवाए गए शस्त्रों ने मेरे अपमान का पूरा बदला ले लिया। प्रातः काल के समय पालक पुरोहित उद्यान में आया और बोला, क्यों महाराज, मुझे पहचानते हैं ना? मैं पालक हूँ। सूरी ने पहचान कर सिर हिलाया। इतने में वह आगे बोला, श्रावस्ती में आपने मेरा अपमान किया था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। आप किसी को भी छोड़ने वाला नहीं, सबको उल्टे कोल्हू में पेलूंगा। सूर्यवर को भगवान के वचन का स्मरण हुआ। वे अधिक स्थिर हुए और मरणांत उपसक सहन करने के लिए अपने सत्व को उत्तेजित करके बोले, महानुभाव, हम मुनियों के लिए जीवन एवं मृत्यु समान है। महाराज, कोल्हू में पेलू जाओगे तब सच्चा पता लगेगा। कहकर हर्ष विभोर पालक ने चांडाल को बुलाकर आदेश दिया, इन्हें एक एक को पकड़कर कोल्हू में डालकर पेलो। स्कंदक सूरी ने प्रत्येक शिष्य को कहा, मुनिवरों, क्षमा में चित्त लगाना। मरणांत उपसक सहन करने वाला व्यक्ति यदि चित्त शांत रखे तो केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा उपसक करने वाला हमारा शत्रु नहीं, उपकारी है। सबने आहार पानी वोसीराए, 5 महाव्रतों का स्मरण किया और 12 भावना मन में लाई। पालक ने सोचा कि पहले स्कंदक को पेलूं अथवा उसके शिष्य को। पल भर सोचकर वह बोला, स्कंदक को अंत में। सबको उसके समक्ष पेलकर अपने अपमान का बदला लूं और अंत में उसी जीवित पेलूं। स्कंदक सूरी मोहन रहे। उनका चित्त पालक पर नहीं रूठा। उनके मन में एक ही वाणी गूंज उठी,
स्कंदक, सब आराधक परंतु तू विराधक, कहीं मैं विराधक न बनूं, उसके लिए उसने मन पर अत्यंत नियंत्रण रखा और प्रत्येक मुनि से कहा, आत्मा एवं देह भिन्न है। देह का नाश भले ही पालक करे, परंतु वह तुम्हारी आत्मा का नाश नहीं कर सकेगा। तुम समाधि रखना। इस प्रकार सबसे देह के प्रति ममत्व भाव का त्याग करा कर उन्होंने संकल्प कराया। 499 साधु पेल दिए गए, केवल एक बाल साधु शेष रहा। स्कंदक ने पालक को कहा, पालक अब तू मुझे पेल और तत्पश्चात इस बाल साधु को पेलना, क्योंकि मुझसे इसका पेला जाना देखा नहीं जा सकेगा। पालक को तो स्कंदक स्कुरी की आंखें जो न देख सके वही करना था। उसने बाल साधु को कोल्हू में डाला। क्षमाशील बाल साधु ने मन को तो अत्यंत नियंत्रण में रखा, परंतु देह से जो चीख अथवा रुदन निकलता उसे दबा नहीं सका। 499 मुनि पेले गए और समाधि भाव से वे सब केवली बने। 499 मुनियों ने आत्मकल्याण किया, परंतु बाल मुनि को पेला जाता देखकर स्कंदक के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने संकल्प किया, भले मैं मर जाऊं, परंतु यदि मेरे तप एवं संयम का फल हो तो मैं इस पुरोहित, राजा एवं नगर का नाश करूं। देखिए, पुरोहित रूठा, परंतु राजा अथवा नागरिक को इससे किसी को कुछ संबंध नहीं था। स्कंदक पेले गए, सब आराधक बनकर मोक्ष में गए, परंतु वे स्वयं विराधक बनकर अग्नि कुमार बने और भगवान का कथन सत्य ठहरे। राजा रानी झरोखे में बैठे थे, जहाँ एक रक्त रंजित रजोहरण आ गिरा। रानी ने उसे हाथ में लिया, जिसमें उसके स्वयं के हाथ की रत्न कंबल की ओटन थी। उस देखकर वो बोली, ये रजोहरण तो मेरा भाई का है, ये यहाँ कहाँ से आया? ये रक्त रंजित क्यों है? राजा जी, आप जांच करें, मेरे भाई का किसी ने वध तो नहीं किया? राजा का मुंह उत्तर गया। रानी को सब बात का पता लग गया और वह बोली, राजन, आपने बिना सोचे समझे मुनि का वध करवाकर अपने संपूर्ण राज्य को आपत्ति में डाला है। जिस राज्य में 500 मुनियों की हत्या हो, वह देश कदापि सुखी नहीं रह सकता। राजन, आपको ये क्या सूझा? इस प्रकार विलाप करती हुई पुरंदर यशा को शासन देवी ने उठाया और उसे भगवान मुनीश्वर स्वामी के पास रखा। उसने भगवान के कर कमलों से दीक्षा अंगीकार की और आत्मकल्याण किया। स्कंदक अग्नि कुमार बना। उसे अपने पूर्व भव का स्मरण हुआ। उसने चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं उत्पन्न की और कल का कुंभकार नगर दंड कार्य बन गया। आज भी वह दंड कार्य स्कंदक के उन शिष्यों की क्षमा का आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। वध परिशह ऋषिये खम्या गुरु खंदक जेम ए शिव सुख चाही जो जंतुआ तव कर से कोप न ए में। विशेष इस कथा में पालक को पुरोहित बताया गया, जबकि उपदेशमाला आदि में उसे मंत्री बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।